का मतलब कि भाई अपशकुन। हाँ भाई किसी के जाने से मतलब अगर कोई व्यक्ति मतलब कहीं पे वो कर रहा है, उसकी वजह से वो हार रहे हैं, हाँ, तो वो उसे कहते हैं पनौती। कोई भी शुभ कार्य हो उसमें अगर विघ्न आ जाए किसी की वजह से तो वो पनौती होता है। पनौती। हाँ, लेकिन सवाल यही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी पनौती हैं इसलिए इंडिया हार गई। राहुल गांधी ने नहीं कहा, करोड़ों जनता जो थी उस दिन पूरा स्टेडियम में बल्कि यही चर्चा थी, और उसके बाहर भी लोग, जो लाखों लोग टीवी पे देख रहे थे, जो सड़कों पे थे, वो तक ये कह रहे थे कि ये पनौती यहाँ गया हुआ था, इस करके हम मैच हारे। लेकिन ये तो गलत है ना, कि ऐसे क्यों प्रधानमंत्री को आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकता। उसके बाद पीठ थी ना, सब कुछ काम किया था उन्होंने। पीठ तब तक एक बार उससे पहले ये दोनों अमित शाह और ये हंस भी तो रहे थे बैठ के वहाँ। हमारी टीम हार गई, हमारे खिलाड़ी रोते हुए अंदर जा रहे थे। दुख तो होता ही है, जो आदमी मेहनत करता है दुख तो होता ही है। और ये वहाँ पे बैठ के हंस रहे थे, किस चीज़ की हंसी थी? लेकिन पनौती तो नहीं बोलना चाहिए ना, ऐसे तो छवि खराब होगी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की छवि वैसे कौन सा अच्छी, 9 साल में ऐसा इन्होंने कौन सा कार्य करा जिससे मतलब कि इनकी छवि साफ हो, अच्छी हो? ऐसा कोई कार्य हो तो बता दो। अरे विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, देश में डंका बजता है उनके नाम का हर जगह। कहाँ पे विश्व गुरु का डंका बज रहा है? हर जगह कहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं मोदी जी के पैर छूने लग जाते हैं। हर जगह पैर छूने लग जाते हैं। कई जगह दिखाया, मीडिया तो दिखाती रहती है, आप देखते हैं। ऐसा ना जी, मैं उस गोदी मीडिया में विश्वास नहीं करता, ना मैं उसे देखता। जिनका काम ही सिर्फ ये है कि मोदी जी को सारा दिन उनको मोदी जी की तस्वीर दिखाना और ये सब करना, वो हमें नहीं अच्छा लगता। भाजपा वाले कह रहे हैं केस करेंगे मोदी जी को इस तरीके से। कर ले, करें ना, कर ले, करें, उससे क्या होगा? ना तो पनौती कोई असंसदीय भाषा है, ना वो कोई गाली है। आज तक पूरे मतलब हमारे देश के अंदर किसी भी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ पनौती के नाम को लेकर। कि भाई किसी है ना? नहीं, एक बात ये है कि जब किसी ने कोई केस नहीं करा आज तक, ये पहली बार होगा, ये केस तो करे। लेकिन राहुल गांधी तो फंस गए ना अब। राहुल गांधी पे तो नकेल कस दी। नहीं, राहुल गांधी पे क्या नकेल कसेंगे? ये क्या करेंगे? क्या करेंगे राहुल गांधी? चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया। नोटिस भेज दिया, क्या करेगा चुनाव आयोग? तो उनका जो है वो पालतू है। किसका पालतू चुनाव आयोग? बीजेपी का, मोदी का। अरे निष्पक्ष होता है चुनाव आयोग। कैसे निष्पक्ष है? उसे मूर्खों का जब सरदार कह रहा था, जब उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था चुनाव आयोग को। भैया मूर्खों का सरदार, ये भी एक भाषा ऐसी है, दोनों का एक ही कनेक्शन है, तो ये भी बड़ा सवाल पैदा होता है। अच्छा, जब वो कहते थे कि जी कांग्रेस की विधवा जर्सी गायें संसद में, तब चुनाव आयोग कहाँ था? लेकिन कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की ना। नहीं, तो जब उन्हें जब सुनाई नहीं दिया, आज उन्हें ये सिर्फ इतना पनौती कहते ही सुनाई देने लग गया। लेकिन ये कार्रवाई तो चुनाव आयोग की तरफ से है। राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया था, फिर भी मीडिया जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी ने पनौती बोला है। इसको कैसे देखते हैं देश की मीडिया को? कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है इसलिए दूसरों को पनौती बता रहे हैं। हाँ, तो पप्पू से पनौती हो तो गए। इन्होंने इतना पैसा खर्च करा उसे पप्पू बनाने के लिए, अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए। उसने कुछ भी खर्च नहीं करा और इन्हें पप्पू से पनौती कर दिया। तो इससे फर्क पड़ेगा जनता में? जनता में फर्क पड़ेगा। नहीं होगी प्रधानमंत्री को ऐसे बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री, जनता जब कोई मतलब नाराज होगी, जब प्रधानमंत्री से खुश होगी। कैसे देख रहे हैं भैया? एक पनौती शब्द बहुत ट्रेंड हो रहा है, क्या समझते हैं पनौती से? पनौती से क्या दिमाग में आता है कि हाँ पनौती शब्द किस लिए इस्तेमाल होता है और क्यों? भाई मैं पनौती के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, कुछ और पूछो तो मैं बताऊँ। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सारे का सारा जो रायता फैला हुआ है पनौती के बारे में मैंने कभी सुना, देखो मैंने नहीं सुना किसने ऐसा पनौती बोला, तो मैं कैसे बोलूँ? राहुल गांधी कह रहे हैं पनौती, मैंने नहीं, और हमारे लड़के हार गए। मैंने अभी वो डिबेट सुनी नहीं है ना, मैंने बस देखा। चलिए, आपने नहीं सुनी, लेकिन पनौती अगर हम किसी को बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इतना तो पता होगा। देखो मैं नहीं कह सकता ना पनौती के बारे में कुछ। अच्छा, आप क्रिकेट तो देखते हैं? भाई मैं क्रिकेट देखता हूँ, तो किस टीम हारी मुझे बहुत दर्द है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, लेकिन देश की जनता कह रही है मोदी जी अगर नहीं जाते तो हम 11वां मैच जीत जाते जैसे 10 जीत गए। उनको क्या कहना चाहिए? तो तुम भी समझदार हो, कुछ सोच सकते हो तुम। बचते बचते दिखाई दे रहे हैं आप, क्या बात? बचते नहीं भाई, मेरी बात सुनो। भाई मेरी टीम हार गई, हमारी इंडिया हार गई, मुझे सब बहुत बड़ा दुख है। इस साल में तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। जो देश की राजनीति कैसी है, ये लोग जो विपक्षी लोग हैं, कांग्रेस कांग्रेस आ रही है, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है भाई साहब। अच्छा, 2014 में कांग्रेस आ रही है। राहुल पे तो मुकदमा भी कर दिया है, वो तो चाहिए, नोटिस जा रहे हैं। ये तो भाई साहब तो होना ही है। जो बोलेगा वो मुंडे बोलेगा, सुना ना वो। अच्छा, देश की मीडिया कह रही है जो खुद पप्पू है वो दूसरों को पनौती बता रहे हैं, इसको ऐसे देखते हैं? पप्पू शब्द जिसने बोला है वो पप्पू तो मैं लिख लगा है, तो मैं पप्पू है वो नहीं, वो तो आप पढ़े लिखे इंसान है वो। हाँ, बताओ कौन इतना बड़ा पढ़ा लिखा है? जो आदमी मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं मेरी बात सुनो, मोदी जी क्या राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े नहीं? बताइए। मैंने की है मोदी जी ने।
पॉलिटिकल साइंस में? डिग्री तो दिखा दे अपनी, हैं? डिग्री तो दिखा दे। दिखाई तो थी डिग्री। अरे भाई साहब एक बात बताओ कि जिस जमाने की वो डिग्री दिखा रहे हैं उस जमाने में कंप्यूटर से डिग्री नहीं बनती थी, हाथ से लिखी जाती थी। हाँ, तो आप उस डिग्री को सही नहीं मानते हैं? नहीं मानते। अमित शाह ताल ठोक के कह रहे हैं कि ऐसे वोट दबाओ जैसे कांग्रेस को फांसी लग जाए। हाँ, तो ये मतलब मर्यादित शब्द है, हाँ। लेकिन राहुल गांधी ने अगर पनौती कह दिया तो वो अमर्यादित शब्द है। हाँ, अच्छा एक शब्द और बोला गया है, अभी लालू बोले हैं मोदी जी अपशकुनी है, इस तरीके से बोला है, हाँ। उनको कैसे देखते हैं? हाँ, तो वही तो कह रहा अशुभ हूँ, इंसान है ये शब्द है। वही तो कह रहा हूँ, ये कुछ भी बोले तो अच्छा है, हाँ। लेकिन अगर राहुल जी कुछ बोल दे तो वो गलत है, कांग्रेस कुछ बोल दे वो गलत है। लालू जी ने बोला है मोदी जी को अशुभ इंसान। हाँ, तो फिर अब करे ना। हाँ, उनपे भी करे कार्रवाई। हाँ कर, अरे ये विपक्ष के सब पे करने के इनका तो बस नहीं चल रहा। हाँ। ये तो देश के करोड़ों जनता जो आज हम भी खड़े अगर पनौती कह रहे हैं हाँ। तो ये हमें भी बंद कर देंगे, इनका तो बस नहीं बीजेपी वालों का चलेगा। नहीं तो ये हमें भी कहेंगे भैया जेल में ठूसते जाओ सबको पकड़ के। तो क्या लग रहा है इस बार 24 में कौन है? 24 में कांग्रेस आ रही है। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्योंकि मंदिर बन रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, मंदिर से क्या आपको रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? रोजगार देखो, सबसे रोजगार- पहले रोजगार चाहिए है। इंसान को रोजगार। रोजगार है, रोजगार वो तो जनता जाने, सब अपना अपना आप नहीं करिए। जानते, आप नहीं कमी तो है अगर जनता सरकारी में तो आंकड़ों आप की नहीं बात हो, करें। आप जनता से बात हो। सरकारी आंकड़ों में कमी है, अब वैसे क्या लगता है? मानते हो ना तुम? बात आप वही बताओ है, रोजगार लोग है। कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये सारी चीजें ये ज्यादा तो आगे देखो राजनीति है, इसमें देखो तो चलता ही है राजनीति, यानी कि हिंदू मुस्लिम कोई तो अंग्रेजों वाली बात चल रही है। हाँ। वोट डालो और राज करो। हाँ, तो इस बार क्या चलेगा? इस बार तो कांग्रेस चलेगी। अब कांग्रेस आप जो जागरूक हो गए लोग, जैसे आप जागरूक हो गए, आपने मान लिया कि विकास नहीं है, हाँ। नहीं है ना, ऐसे सब जागरूक हो गए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस का प्रचार राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे हैं इस टाइम इस देश में, जो इन्होंने कही थी कि जी 15-15 लाख दूंगा सबको, उसके बाद भी 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ तो कम से कम मिल जाती है अब तक। लेकिन वो अभी अमित शाह कह रहे हैं कि भैया फ्री में राम मंदिर के दर्शन कराऊंगा, पैसा नहीं देना है। हाँ, कर्नाटक अरे भैया तू ही करे यार, हमें नहीं करने, हम तो घर पे ही अपने राम के दर्शन भगवान कर के घर में भी लेंगे, जाने भगवान को का हाथ जोड़, पैसे देगा हम तो भगवान को हाथ जोड़ लेंगे अपना, यहीं पे राम हम दर्शन कर लेंगे। इतना बड़ा अयोध्या का मंदिर बन रहा, नहीं जाएंगे देखने? नहीं क्या भैया, ऐसा भगवान की पूजा मन से होती है, हाँ। जरूरी नहीं है कि मुझे वहाँ पे जाके मंदिर में किसी भगवान को ढूंढना पड़ेगा। चलिए एक मुद्दा और है, कंगना रनावत कह रही है जो उनकी मूवी नहीं देख रहा है, कंगना रनावत जानते हैं ना, हाँ हाँ वो देशद्रोही है, उस बयान को कैसे देखते हैं? जो कंगना रनावत की मूवी नहीं हाँ हाँ, जो उनकी मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है ही, हाँ। वो तो पक्का देशद्रोही है, क्योंकि उनको पैसा नहीं आएगा, हाँ। वो फेमस नहीं होंगी, हाँ। क्योंकि वो बीजेपी की, वो मोदी जी की खास शिष्य है, हाँ। तो भाई जो नहीं देखेगा तो वो देशद्रोही है। आप देख के आए थे? नहीं मतलब आप देशद्रोही? नहीं, हाँ देशद्रोही है। मैं अगर वो कहेंगी तो भाई उनके हिसाब से तो मैं देशद्रोही हूँ, हाँ। पर मुझे तो भैया अपने देश से प्यार है, मैं ऐसे आलतू फालतू लोगों की मतलब वो मूवी देखना पसंद नहीं करता। कह रही है 50-50 100 रुपए के बनते हैं ये जो हम मुझे बदनाम कर अरे रहे हैं। भाई साहब कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हम 50 के भी नहीं है, हाँ। लेकिन हम मूवी नहीं देखने चली जाएंगे। 2014 के बाद इतना बड़ा जो देश को आर्थिक रूप से यहाँ इतने आदमी हैं, हाँ। उसमें किसी ने कंगना रनावत की फिल्म देखी है क्या? यहाँ तक क्या आपने भी नहीं देखी? वो तो कहती है मैं झांसी की रानी हूँ, योगी जी मेरे लिए रोए। आपने देखी है कंगना रनावत की फिल्म? एक आध देखी होगी पहले। पहले देखी होगी ना, वो हमने भी देखी होगी। हाँ। तो अब लोग पसंद नहीं कर रहे क्या उन्हें? अरे देखो, हाँ। पसंद इस चीज़ के बारे में पसंद है ना, बताओ चलो। अरे झांसी की रानी है, देश के लिए आवाज झांसी की रानी पता है कौन सी झांसी की रानी? यार क्यों खाली उनका नाम है, नाम पर झांसी की रानी का कितना बलिदान था झांसी की रानी का यार। हाँ। तो उनको वो नाम लेकर उनका नाम जो मतलब दोबारा हो। वो कह रही है एक तकबा है, एंटी नेशनल गैंग है जो उनको डाउन करना चाहता है। कौन सा गैंग है? उनकी सोच है, पता नहीं कौन सा होगा, क्या सोचो बैठी में दिमाग में सोचो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे देखते हैं जो देश के लोगों को कह रहे हैं कि जो मेरी मूवी नहीं देखता वो एंटी नेशनल है? भाई जैसे मैंने बताया, जैसे जिसकी सोच है वो ऐसी होगा। वो ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरी सोच है 2014 में कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस आ रही है। और ये बयान कैसे देते हैं 2014 से पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे, 14 के बाद आज़ाद हुए? हाँ, उससे पहले तो लोग जो है वो केले के पत्ता लपेट के रहते थे, कपड़े थे ही नहीं, उसके बाद ही आज़ादी मिली है, कपड़े भी जब ही आए हैं। हाँ। कहती है जब से मोदी जी आए तब से देश आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कितना आज इतना आगे बढ़ रहा है कि सब कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच प्राइवेट दिए। किया है ताकि विकास हो। हाँ, प्राइवेट करने से विकास हो जाएगा। हाँ। वो तो लोगों यही की कहते नौकरियां छीन ली और विकास हो रहा है। हैं। हाँ। लोगों की नौकरी छीन के विकास हो रहा है। उसी विकास को तो 9 साल से ढूंढ रही है पब्लिक कि विकास कहाँ है, उस विकास को दिखाओ तो सही। कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया, न जाने क्या क्या। हाँ, सड़कों का जाल बिछा दो। कह रहे हैं मखमली सड़कें हैं, कहीं भी चले जाओ टाइम नहीं लगता। देखो यहाँ पे भी आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे भी देखो कितनी मखमली सड़क है, हाँ। थोड़ा सा वहाँ आप देखो, आगे तक देखो, आपको भी तो पता लगे कि हाईवे आप ऐसे भी बना दिए, चमचमाते हुए जाते हैं सब। भाई साहब हाईवे पे जब जो आदमी जाएगा उसे ही तो पता लगेगा। अब तुम पैसे वालों के लिए कर रहे हो, अब पैसे वाले ही तो चलेंगे जिसके पास गाड़ियाँ हैं। अब हमारे पे तो गाड़ी नहीं है, हमारे पे साइकिल है, तो हम क्या करेंगे उस हाईवे का?
मोदी जी का भी बयान आया राजस्थान से, घोटालेबाजों को दूर ही रखना है। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कांग्रेस को ही कह रहे थे। नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि घोटालेबाजों को सत्ता से दूर रखना। हाँ। 24 के चुनाव में अच्छा। वो 24 का कहना भूल गए, क्योंकि वो खुद घोटालेबाज है, उन्हें पता है कि भाई मैंने कितने घोटाले करे हैं। हाँ। कहाँ कहते हैं? अडानी का जो 20,000 राम राज्य करोड़, आया है। हाँ अडानी का जो 20,000 करोड़ रुपए का जो शेल कंपनी में लगा वो किसका है? वो बताते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? मणिपुर की इतनी घटना हुई, आज 6 महीने हो गए, आज तक मोदी जी चुप बैठे हैं बस। कहते राम राज ले आए हैं, नहीं लगता आपको? हाँ, ये राम राज्य ही तो था, ये जो मणिपुर में हो रहा था, राम राज्य ही था। राम राज्य तो आ गया। ये लास्ट राम, में क्या कहेंगे देश को? हाँ जी, क्या कहेंगे लास्ट में? लास्ट में देश को यही कहूंगा, अगर देश की खुशहाली चाहते हो तो कांग्रेस को लाओ। धन्यवाद।